नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव है, जो कि हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। अब महाकुंभ में देश विदेश से सनातन धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु पवित्र स्थान के लिए पहुंचते हैं। महाकुंभ में न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये सनातन धर्म है और भारतीय सभ्यता से जुड़ी संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। हिंदू धर्म में पवित्र नदियों में स्नान का कालांतरण से ही महत्व रहा है, लेकिन महाकुंभ के दौरान पवित्र शाही स्नान से व्यक्ति को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी प्राप्त होती है। और यही कारण है कि 12 साल में आयोजित होने वाले प्रयागराज महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। साधु संतों का दिव्य संसार प्रयागराज कुंभ के लिए तैयार। अखाड़ों की रहस्यमयी परंपरा, आगाज इतिहास अनोखा। शंकराचार्य ने की स्थापना, धर्म की रक्षा अखाड़ों का मुख्य लक्ष्य। समाज का धर्म संस्कृति से योग, अखाड़ों का काम अनमोल। सन्यासी, वैष्णव, उदासीन, 3 संप्रदायों में 13 अखाड़ों का विभाजन। महाकुंभ में भव्य शोभा यात्रा, आध्यात्मिकता की प्रचंड ज्वाला। महाकुंभ में भक्ति का समंदर, एक जगह पूर्ण सनातन के दर्शन। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार, आम श्रद्धालुओं में धर्म का प्रसार। तो महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन से निकले अमृत के लिए युद्ध हुआ और समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के कुछ बूंदें जो हैं वो हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयागराज और नासिक में गिरी थी। इसलिए इन 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने से लोग कुंभ मेले में हिस्सा लेने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले पर गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा है। ऋषियों के काल से ही ये कुंभ मेला लगता चला आ रहा है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। पिछला कुंभ मेला हरिद्वार में लगा था। साल 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में होने जा रहा है। महाकुंभ की अवधि, महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। प्रयागराज कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा।
आपके माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भारत के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महाराज को बड़े हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद कि केंद्र और राज्य में ये दोनों में जो सनातनी सरकार है, डबल इंजन सरकार, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और प्रयागराज का इतना बड़ा भव्य विकास किया कि आप देख रहे चारों तरफ कुंभ की भव्य व्यवस्था है। और हम लोग सारे लोग इस सरकार की, डबल इंजन सरकार की बड़ा साधुवाद देते हैं कि केंद्र और राज्य में सनातनी सरकार है। चाहे श्री अयोध्या जी को देख लीजिए आप, चाहे काशी मथुरा के देख लीजिए, चाहे आप वहां का देख लीजिए महाकालेश्वर उज्जैन, या काशी जी का देख लीजिए, चारों ओर सरकार ने जो विकास किया, बड़ा साधुवाद। महाकुंभ में रवि योग। महाकुंभ मेले पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन इस योग का निर्माण सुबह 7:15 से होगा और सुबह 10:38 तक इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार महाकुंभ मेले की तिथि ग्रहों और राशियों के अनुसार ही तय होती है। कुंभ मेले की तिथि निर्धारित करने के लिए सूर्य और बृहस्पति को महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ का स्थान चुना जाता है। राशि और कुंभ स्थान। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में विराजमान होते हैं तो मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तब कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। जिस समय सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान होते हैं उस दौरान कुंभ का मेला महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। बृहस्पति के सिंह राशि में और सूर्य के मेष राशि में होने पर उज्जैन में महाकुंभ होता है। प्रयागराज कुंभ मेला एक अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण कुंभ मेला है। सनातन काल से ही ये जो प्रयागराज का कुंभ मेला का जो सनातन धर्म की चर्चा के लिए संत ऋषि मुनि सब देवता सब एकत्रित होते हैं। तो ये सब सम्मिलित होकर के कुंभ का जो प्रवेश करना मतलब कुंभ प्रारंभ हो गया। धर्म ध्वजा के साथ प्रारंभ होता है, उसके साथ पंच परमेश्वर के छावनी प्रवेश के साथ कुंभ मेला प्रवेश होता है। फिर उसके बाद में कल मोदी जी आके गए, जो सनातन का एक प्रतीक रूप में सनातन प्रधानमंत्री जी ने एक यहाँ का प्रेरणा दे करके गए। योगी जी यहाँ उत्तर प्रदेश में कुंभ का बहुत सुंदर व्यवस्था और संचालन कर रहे हैं। जो ये सब देखते हुए सनातन धर्म को किसी भी प्रकार हम अनादि काल तक इसकी जो भविष्य की कल्याण की कल्पना करते हैं और विश्व को हम शांति का संदेश देते हैं। इस कुंभ का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार विश्व में शांति बने रहे, कोई आपस में बटे नहीं, कटे नहीं और सुहृदता और भाईचारा बनाए रखे, किसी भी प्रकार के कोई ऐसे कलुषित भावनाओं को रह करके ना चले और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करे और उसी में सबका कल्याण है। सनातन धर्म किसी का निंदा नहीं करता है, किसी का कोई बांटने में विश्वास नहीं करता है। मान्यता के अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। ये सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थीं। इसीलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो महाकुंभ का महत्व अन्य कुंभों से भी अधिक माना जाता है। कुंभ पर्व की तिथियों का निर्धारण ग्रहों के स्थितियों के आधार पर होता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ का आयोजन उस कालखंड में होता है जब देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है। यह समय विशेष रूप से पवित्र भी माना जाता है और इसीलिए इस दौरान स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। देखिए।
कुंभ एक ऐसा धार्मिक पर्व है जिसका इंतजार सनातन धर्म के लोग कई सालों तक करते हैं। देश के 4 प्रमुख धार्मिक शहरों हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। इन चारों शहरों में अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आपको बताते हैं अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। अर्धकुंभ 6 वर्ष में एक बार हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में प्रयागराज में किया जाता है। महाकुंभ का महत्व अन्य कुंभों से अधिक माना जाता है। कुंभ पर्व की तिथियों का निर्धारण ग्रहों की स्थिति के आधार पर होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में, तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इसी तरह कर्क राशि में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के प्रवेश के दौरान नासिक में कुंभ मनाया जाता है। और किन्नरों को जिस तरीके से हे दृष्टि से समाज देखता था, और आज समाज में जो बदलाव है वो साधुओं से भी सीखना चाहिए। हरिगिरी महाराज, अवधेशानंद जी, ये लोगों ने किस तरीके से किन्नर अखाड़े को अपनाया और साथ में लेके चल रहे हैं। योगी सरकार, मोदी सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 2025 के कुंभ की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनुरोध करूँगी आपके द्वारा कि लोग सनातनी कुंभ में आए। दिव्य कुंभ में, भव्य कुंभ में, दुनिया का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज जिसे कहते हैं, अंतरिक्ष से देख सकते हैं कुंभ को। उस कुंभ में आके डुबकी लगाएं, अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दें और कुंभ में आने के बाद आपको बहुत आशीष मिलती है। तो ज़रूर कुंभ में आएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ का आयोजन उस कालखंड में होता है जब देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है। ये समय विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसलिए इस दौरान स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। कुंभ के आयोजन की ये प्रक्रिया देवताओं के समय के अनुसार निर्धारित है, जो मानवीय गणना के हिसाब से 12 वर्ष का चक्र बनाती है। कुंभ भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जो निरंतर धार्मिक और सांस्कृतिक धारा का अद्वितीय प्रतीक बना हुआ है। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। मान लीजिए कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयागराज और फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। इसी तरह जब हरिद्वार, नासिक या प्रयागराज में 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होगा तो उसे पूर्ण कुंभ कहेंगे। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसलिए सनातन के लिए एकता जरूरी है। सभी लोग एकत्रित होके रहे और भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ का आनंद लीजिए। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं, इसलिए पूर्ण कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। प्रयागराज के संगम तट पर 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इससे पहले प्रयागराज में साल 2012 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। इस बार कुंभ मेला मकर संक्रांति से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा को भी शाही स्नान होगा। प्रयागराज महाकुंभ अखाड़ों और उनके साधु संतों की उपस्थिति के बिना अधूरा है। और ये अखाड़े न केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रतीक हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य स्तंभ है। अब कुंभ मेले में अखाड़ों की परंपरा, उनके उद्देश्य, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की भूमिका को समझना इस भव्य आयोजन की गहराई में जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। ये धार्मिक आयोजन न केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को दर्शाने वाला एक अनूठा उत्सव भी है। महाकुंभ में अखाड़ों और उनके साधु संतों की उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच ये दिव्य व्यक्तित्व मानो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। 2025 का प्रयागराज महाकुंभ अखाड़ों और उनके साधु संतों की उपस्थिति के बिना अधूरा है। ये अखाड़े न केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रतीक हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य स्तंभ भी हैं। महाकुंभ पर आज पूरे विश्व में भारत की सनातन संवेदनाएं ख्यात है। आज संसार भर के लोगों का ध्यान कुंभ की ओर है। कई करोड़ लोग कुंभ में आ रहे हैं। आज इसका पहला दिन है। आज हम छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। आज सारे साधु संत महात्मा गिरी कंदराओं से, जो हेमोपंथिकाओं से निकल कर आए, लाखों संत और नागा आज प्रवेश कर रहे हैं कुंभ में। तो ऐसा कहा जा सकता है किसी पंच स्नान चूना अखाड़ा
का ये जो छावनी प्रदेश है, ये हमारे कुंभ का पहला दिन और आज से हमारे सारे पूजा और अनुष्ठान के क्रम आरंभ हो जाए। कुंभ मेले में अखाड़ों की परंपरा, उनके उद्देश्य और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की भूमिका को समझना इस भव्य आयोजन की गहराई में जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अखाड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ कुश्ती का मैदान है, लेकिन इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इससे कहीं अधिक है। माना जाता है कि अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का एक ऐसा संगठन बनाना था जो किसी भी बाहरी आक्रमण से धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सकें। इन साधुओं का अपना कोई पारिवारिक बंधन नहीं होता था, जिससे वे भौतिक इच्छाओं से दूर रहकर अपने धर्म के लिए समर्पित रहते थे। अखाड़ा शब्द के प्रचलन की शुरुआत मुगल काल में हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अलख शब्द से आया है, जबकि अन्य इसे साधुओं के अक्खड़ स्वभाव से जोड़ते हैं। पहले इन्हें साधुओं का जत्था या बेड़ा कहा जाता था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये परंपरा समय के साथ विस्तारित होती गई। शुरुआत में 4 अखाड़े थे, जो अब बढ़कर 13 हो गए हैं। इनका उद्देश्य न केवल धर्म की रक्षा करना था, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना और लोगों को अध्यात्म की ओर प्रेरित करना भी है। अखाड़ों के साधु संत धार्मिक ज्ञान, योग, ध्यान और शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं। अखाड़ों का प्रमुख उद्देश्य समाज को धर्म और संस्कृति की गहराई से जोड़ना और समाज में समरसता बनाए रखना है। कुंभ मेले में इनकी उपस्थिति श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की दिव्यता का अनुभव कराती है। 13 प्रमुख अखाड़े 3 संप्रदायों में विभाजित हैं। सन्यासी संप्रदाय में जूना, आवान, अग्नि, निरंजनी, आनंद, निर्वाणी और अटल 7 अखाड़े आते हैं। वैष्णव संप्रदाय में निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अखाड़े शामिल हैं। उदासीन संप्रदाय में बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा आते हैं। ये प्राचीन समय में जो गुरु लोग होते थे, जो गुरु लोग जो है श्री पंचस्नाम जूना अखाड़े के बहुत से राजा महाराजा उनके शिष्य थे। तो जब मेला होता था, जैसे हर्षवर्धन जो है मेले में प्रारंभ किया उन्होंने प्रारंभ काल में, तो सब संतों को हाथी, घोड़े वगैरह करके स्वागत करते थे। तो ऐसे ही जो पेशवाई का मतलब होता है कि अखाड़े में जो आज से जो है हम लोग का जो देवता है, भगवान देवता और नागालोक है, चरण पादुका वगैरह है, उनको सबको जो है वहाँ पर कुंभ मेले में स्थापित करना है। कुंभ मेले के अंदर में स्थापित करेंगे उनको और फिर वहाँ पर अस्थायी रूप से साधु संत वहाँ पर निवास करने लगेंगे कि पहले हमारा धर्म ध्वजा स्थापित हुआ, नगर प्रवेश हुआ और आज पेशवाई है। प्रत्येक अखाड़े का अपना एक अध्यक्ष होता है, जिसे साधुओं की योग्यता के आधार पर चुना जाता है। अखाड़ों के प्रमुख का कार्यकाल 3 से 6 साल का होता है। ABAP की स्थापना 1954 में कुंभ मेले के सुचारू संचालन के उद्देश्य से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अखाड़ों के बीच समन्वय स्थापित करने और उनके विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। इसके अलावा परिषद अखाड़ों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और उनकी परंपराओं को संरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में रोटेशन सिस्टम का पालन किया जाता है, जिससे सभी अखाड़ों को प्रतिनिधित्व मिलता है। अखाड़े केवल धार्मिक संगठन नहीं है, बल्कि समाज में नैतिकता और अनुशासन के संवाहक भी हैं। इनका समाज पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों पर भी मुखर होते हैं। अखाड़ों का ये पक्ष महाकुंभ जैसे आयोजनों में विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहां साधु संत लोगों को धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों की शोभा यात्रा एक भव्य आयोजन होता है। ये आयोजन उनकी आस्था और शक्ति का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु इन शोभा यात्राओं में भाग लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का योगदान न केवल धार्मिक आयोजन को दिव्यता प्रदान करता है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये एक आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम बनता है। तो देखिए, हिंदू संस्कृति और परंपराओं में कुंभ मेले का विशेष महत्व है और ये अद्वितीय मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इसमें प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है। इसे केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इसे खगोलीय घटनाओं का भी गहरा प्रभाव माना जाता है। साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर भी चल रही हैं। और ये महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो कि 26 फरवरी 2025 को इसका समापन होगा। यानी ये कुंभ मेला जो है वो पूरे 45 दिनों तक चलेगा और इसकी एक अलग विशेष मान्यता है। और कहा जाता है कि इस कुंभ मेले में भी स्नान करने जो जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी।